अशोक गहलोत का काला चिट्ठा उजागर हो गया है। क्या अब इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक और घटिया खेल शुरू हो गया है और इस बार मुकाबले में है अशोक गहलोत, जिनकी नाकामी, भ्रष्टाचार और झूठ का चक्रव्यूह अब सबके सामने आ चुका है। ये वही गहलोत हैं जिन्होंने अपनी सरकार में किस किस घोटाले को अंजाम नहीं दिया और आज वही नसीहत दे रहे हैं। क्या ये वही गहलोत नहीं है जिनकी सरकार में राजस्थान में घोटालों का तूफान देखा गया था? आज तक उसे ठीक नहीं किया जा सका और अब ये दूसरों को नकारा बता रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार, जो खुद भ्रष्टाचार और घोटालों की एक बड़ी मिसाल बन चुकी है, आज वही गहलोत भाजपा की सरकार को जो है नकारा, निकम्मा बता रहे हैं। कांग्रेस की ही सरकार में राजस्थान की जनता ने कितने घोटाले देखे और आज ये अपनी नाकामी को छुपाकर दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। गहलोत ने कहा कि इस सरकार की उपलब्धि सिर्फ 9 जिलों को खत्म करना है, लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि जब गहलोत के मंत्री के नाम बड़े घोटालों में आए, तब इन्होंने कभी अपनी सरकार की जिम्मेदारी नहीं ली, पर अब इनको यही याद आया कि 9 जिले बंद कर दिए गए हैं, उनको खत्म कर दिया गया है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने जनता की मांग पर 9 जिले बनाए थे, नए जिले बनाए थे। तो क्या यह आपके लिए जनता की मांग नहीं थी? जब आप इतने जो है सालों तक भ्रष्टाचार फैलाते रहे, क्या आपने कभी जनता के लिए कोई ठोस कदम उठाया? बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ घोटाले किए और अब दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप कहते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो क्या आपने अपनी सरकार में कभी काम किया? ये वही गहलोत हैं जिनकी सरकार में जनता के पैसे से कई घोटाले हुए, फर्जी स्कीम्स लाई गई और भ्रष्टाचार की लकीरें छोड़ दी गई। क्या आपको ये सब भूल गया? जब आपके राज में पब्लिक फंड्स की लूट हुई थी, तो क्या आपको जनता के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? क्या आपको खुद पर एक सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि भाई अपनी सरकार में कितने घोटाले हुए हैं? अशोक गहलोत जी जिस मुंह से दूसरे को निकम्मा बता रहे हैं, वही मुंह कभी अपने घोटालों पर क्यों नहीं बोला? क्यों कभी आपने अपनी नाकामी और भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोचा? आप सबको दोषी ठहराने में माहिर हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते। आपको यह समझना चाहिए कि राजनीति का मतलब जनता की सेवा होता है, न कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर बार किसी और पर आरोप लगाना। खैर दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, में कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।